हम आए हैं उज्जैन, हमने वहाँ और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव। आप हमारे ब्लॉग में बने रहना और देखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। और हमारा ये ब्लॉग महाकाल उज्जैन का है और हम सब गए थे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो हमने सबसे पहले करी कैब बुक और फिर पहुंच गए हम स्टेशन पर। और हमारी ट्रेन थी 1.5 घंटा लेट, क्योंकि ट्रेन आती थी 8:30 बजे और आई है 9:30 बजे। तब तक हम वेटिंग एरिया में वहीं पे बैठे रहे। और अभी टाइम 6:12 हो रहा है। तो बच्चों को लग गई है भूख, है क्योंकि घर से भी खा के चले थे। फिर भी इन्होंने वहाँ जाकर सैंडविच ख़रीदा और खाया, क्योंकि इस पर तो बिल्कुल भी रुका नहीं जाता। घर से चाहे कुछ भी बना ले जाओ, पर हमारे जो ये बच्चे हैं ना, ये बाहर का ही खाएंगे। और हम सब पहुँच गए थे निजामुद्दीन स्टेशन, जो यहाँ से उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़नी है हमें। और इसके बाद यहाँ पर बैठे, हमें बहुत गर्मी लग रही थी। ये बोल रहे थे कि अंदर बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर ना सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर ही आ रहा था। इसलिए हम वेटिंग एरिया में अंदर जाकर अपने टिकट कराई, फिर 1.5 घंटा के लिए बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर 40 रुपये किराया। वेटिंग एरिया में घंटे के हिसाब से लगता है कि मतलब कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा है। इसलिए हमारा 1.5 घंटे का 40 रुपये किराया था। तो हम सब जाकर अंदर ही बैठ गए। 1.5 घंटा वेट करने के बाद हम पहुंच गए हैं स्टेशन पर अंदर, क्योंकि हमारी ट्रेन आ चुकी है। पर अभी हमारी ट्रेन की हो रही है साफ़ सफाई, तो इसलिए हम बाहर ही थोड़ा इंतज़ार करें कि अब साफ़ सफाई हो, फिर हम अपनी ट्रेन में अंदर जाकर बैठें। और बच्चे को यहाँ भी खाना स्टार्ट हो गया है। तो देखो ट्रेन पर सब बाहर ही खड़े हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं कि ट्रेन की साफ़ सफाई के बाद तो हम पहुंच गए हैं ट्रेन में। तो हमारे ट्रेन ने किया प्रस्थान, तो हम उज्जैन के लिए निकल पड़े। फाइनली हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। और एक छोटी सी बच्ची बहुत परेशान कर रही थी। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है उज्जैन जाने का। रास्ते का है पर ये अभी आगे, और हमारे ब्लॉग में बने रहना। और फाइनली हम पहुंच गए उज्जैन। हमारी ट्रेन 7 घंटा लेट पहुंची। हमें पहुंचना था रात को 9 बजे। और सुबह उठकर हम गए महाकाल के दर्शन करने। सबसे पहले हमने लिया प्रसाद और लंबी लाइन में खड़े हो गए। वहाँ जाने की अजब सी उत्सुकता थी कि जल्दी जल्दी हम पहुँचे। और हमने चढ़ाया प्रसाद महाकालेश्वर पर। उसके बाद हम आ गए हैं बाहर से ही प्रणाम किया, क्योंकि अंदर कोई वीडियो बनाने नहीं देता, इसलिए हमने बाहर ही वीडियो बनाई। इसके बाद महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। तो ऑटो पकड़ा, फिर हम गए काल भैरव के दर्शन करने। वहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यूज थे। और देखो कितनी अच्छा व्यूज है वहाँ का। महाकाल का दर्शन किस्मत वालों को ही मिलता है। हमने सोचा नहीं था कि हम महाकाल उज्जैन जाएंगे, फिर भी भगवान ने हमें महाकालेश्वर के दर्शन के लिए बुला लिया। और ये है कृष्ण और बलराम जी की विद्या स्थल। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने विद्या ग्रहण की थी, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी की थी। देखो सबके नाम लिखे हैं, पाठशाला बोलते हैं इसको, पूरे में क्लियर। देखो परसोली सब कुछ, सबके नाम अलग अलग लिख रखे हैं यहाँ पे।
सुंदर व्यूज़ है। पर ये मेरा देवांश है ना, ये मेरे को कभी भी अच्छे से वीडियो बनाने नहीं देता और मेरे आगे पीछे भंवरे की तरह मंडराता रहता है। बहुत शैतान बच्चा है ये। और ये है 14 विद्याएँ। वहाँ से आने के बाद इन बच्चों को मिल गया हाथी और बोले, छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा था तो देवांश बोला मैं भी हाथी पर सवारी करूँगा। तो इसके बाद देवांश का नंबर है, पर ये छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा था हाथी पे बैठा हुआ। इसके बाद देवांश को बिठाया हमने हाथी पर। देखो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं तो हाथी की सवारी करूँगा। और एक जने के 150 रुपये तो 2 जनों के 300 रुपये लिए इसने हमारे से हाथी की सवारी कराने के। पहले चढ़ा देवांश, फिर उसके बाद नंबर आ गया अवंतिका का। पहले तो डर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर आखिर कहा गई कि मम्मी मैं भी बैठूंगी। तो दोनों बहन भाई हाथी की सवारी की है। सामने देखो, आप सामने देखो, इधर आजा। मैं भी पकड़ूंगा। दिया फिर देर क्यों कर रहा है? मजे आए। देखो उधर कैमरे में पीछे से निकल जाओ। हाथी की सवारी करने के बाद हम गए काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए। पर महाकालेश्वर से ज़्यादा भीड़ काल भैरव, क्योंकि जो भी महाकालेश्वर के दर्शन करता है वो भी काल भैरव के दर्शन ज़रूर करने होंगे उसे, क्योंकि नहीं तो दर्शन अधूरे माने जाएंगे। पर यहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी, बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे आगे बढ़ने। बहुत तो एक दूसरे को धक्का लगा के ही आगे बढ़ रहे थे। कोई भी शांति से दर्शन करना नहीं चाहता है, धक्का मार के ही आगे जाना चाहता है। फिर इसके बाद हमने किया मंगलनाथ मंदिर किया दर्शन। मंगल ये भुवनेश्वर स्थित पृथ्वी है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम आ गए मंगलनाथ के दर्शन करने। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम आ गए गढ़कालिका के मंदिर में, और ये है गढ़कालिका का मंदिर। और इसके बाद हमने किया सिद्धि मंदिर के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे जोत मंदिर को जलाई जाती है। देखो कितने सारे दिए जले हुए हैं और यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। केवल टीवी में देखा था कि मध्य प्रदेश में ऐसे दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे दिए जो ऊपर लग रहे हैं ना, ऊपर चढ़कर जलाए गए हैं। ऊपर बत्ती तेल डाला गया फिर जलाए गए हैं। और ये नज़ारा देखकर इतना सुंदर लग रहा है, पास से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो फिलहाल फ़ोन में है और बहुत सुंदर नज़ारा था ये का। मैंने पहली बार किए महाकालेश्वर के उज्जैन के दर्शन। बाबा ने मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद। और ये हर सिद्धि मंदिर का नज़ारा इतना प्यारा है, आप देखोगे तो आप भी देखते ही रह जाओगे। और ये है महाकालेश्वर के रात्रि के दर्शन, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर का व्यूज़ इतना प्यारा है।
देखो कितना प्यारा व्यूज है। आई होप आप सभी को हमारा महाकाली का ब्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। देख रहे थे ये देख शिव जी की